हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डेली पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल सकता है, मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में SCO यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? तो ये बना है बेलारूस। SCO 2024 जो समिट हुआ है कहाँ पर हुआ? अगर ये पूछे तो कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ है। ये 3 से लेकर 4 जुलाई तक क्या चला। अगर SCO की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बीजिंग चाइना में है और वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल हैं जांग मिंग। और 2024-25 के लिए SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चाइना के किंगदाओ शहर को चुना गया है। भारत का प्रतिनिधित्व इस बार किसने किया है? तो विदेश मंत्री भारत के कौन है? जयशंकर प्रसाद, उन्होंने किया है। SCO की अगर बात करें तो चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान ने मिलकर इसको 1996 में स्टार्ट किया था। तब इसका नाम संघाई 5 था और उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद 2001 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? SCO संघाई सहयोग संगठन कर दिया गया। भारत कब शामिल हुआ इसमें? 2017 में। भारत और पाकिस्तान दोनों 2017 में शामिल हुए हैं। तो इतनी बातें ध्यान रखें। SCO से बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस ने किसे MD CEO नामित किया है? तो नवीन चंद्र झा को। हाल ही में संपूर्णता अभियान किसने स्टार्ट किया है? तो नीति आयोग ने। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46 नंबर के जो सत्र की मेजबानी है इस बार कौन कर रहा है? तो अपना देश भारत कर रहा है। अगर पूछे कहाँ पर, तो न्यू दिल्ली में जो भारत मंडपम है वहाँ पर इसका आयोजन होगा। हाल ही में पेरिस 2024 और लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन बन गया है? तो बना है BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो लिया हेमंत सोरेन ने। कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन को ED ने अरेस्ट कर लिया था। उसके बाद यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे चंपई सोरेन और अभी हाल ही में हेमंत सोरेन जेल से छूट गए हैं और चंपई सोरेन ने दिया इस्तीफा और इन्होंने फिर से शपथ ग्रहण लिया है। किसका? मुख्यमंत्री का, झारखंड के। झारखंड की कैपिटल क्या है? तो रांची है। हाल फिलहाल में कुछ और मुख्यमंत्री बने हैं, उनको भी दे लेते हैं। राजस्थान कौन बने हैं? तो भजन लाल शर्मा। मध्य प्रदेश के मोहन यादव। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय। मिजोरम के लाल दुहोमा। तेलंगाना के रेवंत रेड्डी। सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग। हरियाणा के नायाब सैनी। झारखंड के हेमंत सोरेन और उड़ीसा के मोहन चरण मांझी। आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू और अरुणाचल प्रदेश के बने हैं पेमा खांडू। तो ये हाल फिलहाल में बने मुख्यमंत्री हैं, इनको भी ध्यान रखें। हाल ही में पहले सरस्वती अम्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? P गीता को। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नामित किया गया है? डॉक्टर BN गंगाधर को। हाल ही में किसने हेल्थ साथी योजना को स्टार्ट किया है? इसको स्टार्ट किया पेटीएम ने। पेटीएम की बात करेंगे, हेडक्वार्टर मिलेगा इसका उत्तर प्रदेश के नोएडा में और इसके फाउंडर कौन है? तो विजय शेखर शर्मा हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोकपथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश पे रोड पर होने वाली घटनाओं से बचने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। हाल ही में कहाँ सींग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश की बात आई है, मुख्यमंत्री यानी CM कौन है वहाँ के? तो पेमा खांडू जी हैं वहाँ के मुख्यमंत्री। कैपिटल वहाँ की क्या है? तो ईटानगर। और गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक हैं। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है। और तवांगचू टाइटस इंटरनेशनल कायाकिंग चैंपियनशिप 2024 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। और अभी हाल ही में यहाँ के कुछ प्रोडक्ट को GI टैग मिला, जैसे कि यहाँ का आदि केकच जिसे अदरक बोलते हैं, हस्त निर्मित कालीन जो कि तिब्बती निवासियों द्वारा बनाया गया, और वांचो शिल्प को यहाँ के GI टैग भी हाल ही मिला है। तो इतनी बातें ध्यान रखें। अरुणाचल प्रदेश से बढ़ते हैं आगे। हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने स्पेस मैत्री मिशन के तहत किस देश के ऑप्टिमस उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास
नोमडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण स्टार्ट हुआ है तो ये मंगोलिया के बीच में होता है। किस नंबर का था ये? 16वें नंबर का था। कहाँ पर हो रहा अगर ये पूछे तो मेघालय के उमरोई में इसका आयोजन हो रहा है, इसको भी ध्यान रखें। और मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने के लिए दुनिया का पहला ब्रेन इम्प्लांट कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में। हाल ही में किसे लोरकानो फेस्टिवल में कैरियर अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो शाहरुख खान को किया गया है। कुछ और अवार्ड को हम लोग देखते हैं, जैसे कि पेन पिंटर पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो अरुंधति राय को मिला है। विनोद गनात्रा ने नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को जीता। गौरव पांडे को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 मिला। इंडिया टुडे की एआई एंकर सना ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता। और नोवाक जोकोविच को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड मिला। तो इतने कुछ हाल फिलहाल में मिले अवार्ड थे, इसको भी ध्यान रखें। किस कंपनी की सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्रिस्टीना अंस्टर ने रोबोटिक सांपों वाला विश्व का पहला एआई ड्रेस बनाया है? तो गूगल। भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड अभी हाल ही में कौन सा बना है? तो टाटा ग्रुप बना है। इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है? तो ब्रांड फाइनेंस इंडिया ने किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक टाटा ग्रुप को एक बार फिर भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड घोषित किया गया। टाटा ग्रुप की ब्रांड वैल्यू 9% की ग्रोथ के साथ $28.6 बिलियन यानी 2.38 लाख करोड़ रुपए हो गई है। हाल ही में विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया भारत का? तो विक्रम मिस्त्री बने हैं ये। और अगर ये पूछे कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी NSA भारत के कौन है? तो वो अजीत डोवाल हैं। इसको भी ध्यान रखना है आप लोग को। और मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना अभी हाल ही में कहां पर स्टार्ट हुआ है? तो महाराष्ट्र में। हाल ही में महिला टेस्ट क्रिकेट का सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली क्रिकेटर कौन बनी है? तो शेफाली वर्मा। और 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर उषा ठाकुर को। और अभी हाल ही में किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को। उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो लखीमपुर खीरी में। और किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना को अभी स्टार्ट किया है? तो झारखंड होगा। इसका आंसर क्या होगा? झारखंड होगा इसका आंसर। और कुछ योजनाएं रिवाइज करते हैं हम लोग अगर, तो महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ ने चलाया। लक्ष्मी भंडार योजना पश्चिम बंगाल ने। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना कल ही हमने पढ़ा था, महाराष्ट्र ने। लाडली बहन योजना यह तो मध्य प्रदेश का है। महिला सम्मान योजना दिल्ली का है। इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना HP यानी हिमाचल प्रदेश का है ये। तो ये कुछ योजनाएं हैं जिसको ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। ये जो चीज़ें हिंदी में लिखी हुई हैं ये सब आपको इंग्लिश में ही मिलेगा PDF में। मैंने यहाँ पर इंग्लिश में इसलिए नहीं रखा है कि बहुत बड़ा PDF बन जाता है इसलिए। और यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया अभी हाल ही में? तो एंटोनियो कोस्टा को। और ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है भारत ने। किसको हराया भारत ने? साउथ अफ्रीका को। डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। T20 वर्ल्ड कप के बारे में डिटेल में बात करेंगे हम लोग। इस बार इसका यह 9 नंबर का एडिशन था। इस T20 वर्ल्ड कप का यह 9 नंबर का था। 1 से लेकर 29 जून तक इसका आयोजन चला। और ये कहाँ पर इस बार होस्ट कंट्रियाँ कौन कौन थी? तो वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका। कुछ कंट्रियाँ पहली बार खेली जैसे कनाडा, युगांडा, अमेरिका, ये सब पहली बार पार्टिसिपेट किए हैं इस बार T20 वर्ल्ड कप में। ब्रांड एम्बेसडर इस बार 4 लोग को बनाया गया, युवराज सिंह, क्रिस गेल, हुसैन बोल्ट और शाहिद अफरीदी को। ऑफिशियल एंथम कौन था इस बार? तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। अमूल जो भारत का है यह स्पॉन्सर बना किस टीम का? US की टीम का और श्रीलंका की टीम का। वहीं पर नंदिनी मिल्क डेयरी जो है फेडरेशन है कर्नाटका की, वो किसकी स्पॉन्सर बनी है? तो स्पॉन्सर बना वो आयरलैंड और स्कॉटलैंड का। इसको जीता किसने? तो भारत ने जीता, ऊपर बात चुके हैं। रनरअप कौन रहा? साउथ अफ्रीका रहा है। प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करेंगे तो जसप्रीत बुमराह रहे हैं। और मैन ऑफ द मैच कौन रहा था? विराट कोहली रहे थे। और अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया तो रहमद उल्लाह गुरबाज ने बनाए, अफगानिस्तान के ये हैं। 8 मैचों में कुल 281 रन इन्होंने किए थे। मैक्सिमम विकेट की बात करेंगे तो कौन बना? फजल हक फारूकी बनाए, 17 विकेट इन्होंने लिया। वहीं पर 2026 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो ये भारत और श्रीलंका में इसका आयोजन होगा।
पहली बार T20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें पार्टिसिपेट की हैं। भारत का यह दूसरा वर्ल्ड कप था जो भारत ने जीता है। इसके पहले भारत 2007 में जीत चुका है। तो ये पूरा कंप्लीट बातें होंगी T20 वर्ल्ड कप से, इसको ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत AI सिस्टम कहां पर लॉन्च हुआ है? तो पेंच टाइगर रिजर्व। ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों मिला के आता है, दोनों जगहों पर। ये 53 नंबर का रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का बना था। 54 नंबर का वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, ये बना था। और वहीं पर 55 नंबर की बात करेंगे जो कि लेटेस्ट है, वह धौलापुर जो कि बना है, करौली टाइगर रिजर्व है, राजस्थान में स्थित है ये। हाल ही में जारी ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन रहा है? इसमें शीर्ष पर रहा है वियना और ऑस्ट्रेलिया। इसमें भारत की रैंकिंग नहीं आई थी क्योंकि ऊपर के 10 रैंक लिए गए थे और नीचे के 10 रैंक लिए गए हैं, तो बीच में भारत कहीं होगा, तो ऊपर के और नीचे में तो भारत नहीं था, तो इसलिए यही पढ़ लीजिए, वियना और ऑस्ट्रेलिया ये सबसे टॉप पर थे। हाल ही में इसरो किस मिशन के तहत चंद्रयान 4 को लॉन्च करेगा? तो स्पेडेक्स मिशन है जिसको लॉन्च करेगा। लगभग 2028 तक ये लॉन्च किया जाएगा। स्पेडेक्स का फुल फॉर्म की बात करेंगे तो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। दुनिया का पहला देश जिसने पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है तो वह डेनमार्क है। हाल ही में यूरोपीय संघ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो उर्सुला वॉन डेर लेयेन को नियुक्त किया गया है। यूरोपीय संघ यानी EU की बात करेंगे अगर, तो maastricht संधि के द्वारा इसको बनाया गया था 1 नवंबर 1993 को। और इसमें सदस्य देश कितने हैं? 27 हैं। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में। मशहूर गायिका आशा भोसले ने किस नाम से अपनी बायोग्राफी को लॉन्च किया है? तो स्वर स्वामिनी आशा के नाम से। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो 3 खिलाड़ी हैं, एक तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, ये तीनों लोग संन्यास लेंगे। हाल ही में कौन सा राज्य कचरे से चारकोल बनाने वाले हरित कोयला संयंत्र लगाएगा? तो ये करेगा हरियाणा। हरियाणा की बात आई है तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना भी स्टार्ट किया था। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 जो हुआ ये भी फरीदाबाद में हुआ, हरियाणा के। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब इस बार जीता है। और हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने यशस्विनी पहल स्टार्ट किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने किया है। इसके मंत्री इस समय कौन है? तो जीतन राम मांझी। हाल ही में बेहदीन कलम महोत्सव कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? तो मेघालय में। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर को 2025 तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा की है? तो बगहा शहर है बिहार में, उसको बनाने की घोषणा हुई है। बिहार की बात आई है, राजधानी वहाँ की क्या है? तो वो है पटना। और मुख्यमंत्री वहाँ के कौन है? तो नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया अभी हाल ही में। बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव भी चला। नंद किशोर यादव को बिहार विधानसभा का अभी हाल ही में अध्यक्ष चुना गया है। और देश का पहला तांबे का आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनीबाग में बनाया गया है। तो इतनी बातें ध्यान रख के बिहार से बढ़ते हैं आगे। हाल ही में CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं रवि अग्रवाल। हाल फिलहाल में कुछ और नियुक्तियां देखते हैं, जैसे नवीन चंद्र झा SBI जनरल इंश्योरेंस के MD CEO बने। NTA ने महानिदेशक प्रदीप सिंह खरोल बने हैं NTA के। गौरव बनर्जी सोनी पिक्चर्स के MD CEO बने हैं। मृणाल कुमार दास को उपभोक्ता विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है। मनोज जैन को बेल का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। संजय मरीवाला ने IMC चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। और वहीं पर भारतीय अक्सा ने अखिल गुप्ता को नया अध्यक्ष अभी हाल ही में नियुक्त किया। दुनिया के पहले होलोग्राफिक बैंक नोट को किसने लॉन्च किया है? तो जापान ने। हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो ये बनी है सुजाता सोनिक। हाल ही में कुछ और नियुक्तियां हुई हैं, जैसे इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल बने हैं। रघुराम अय्यर भारतीय ओलंपिक संघ के CEO बने हैं। अनिल कुमार रोहट्टी ट्राया के हेड बने हैं।
नवाब सलाम बने ICJ के नए अध्यक्ष। सिंधु गणपति बने हैं दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस महिला TT बनी हैं। सुमन कुमारी BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी हैं। अनुराग अग्रवाल संसद सुरक्षा प्रमुख हैं वर्तमान में। AM खान बिलकर लोकपाल अध्यक्ष हैं। तो इतनी बातें ध्यान रखें। हाल ही में 2024 लियोन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट को किसने जीता है? तो विश्वनाथन आनंद ने। किसको हराया? तो स्पेन के हैं जेमे सेंटोस लतास, इनको हराया है। और इस बार इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो स्पेन में ही हुआ था। 2024 में ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। किसने ऑर्गेनाइज किया इसको? तो इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मिनिस्ट्री ने। SBI के नए चेयरमैन कौन बनेंगे? तो CS शेट्टी बनेंगे। बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन सबको मिला के बनता है SBI बैंक, जिसको हम लोग इंपीरियल बैंक के नाम से भी जानते हैं। इसका फॉर्मेशन कब हुआ? तो 1955 में। हेडक्वार्टर मिलेगा इसको मुंबई। हाल ही में जारी वैश्विक AI तैयारी सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 72। स्कोर कितना रहा? 0.49। हाल ही में टेस्ट में 10 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय महिला गेंदबाज कौन बनी है? तो स्नेहा राणा। और हाल ही में बिना ड्राइवर के ट्रेन में पहली मेट्रो लाइन कौन बनेगी? जिसमें मतलब मेट्रो उसमें हाल ही में बिना ड्राइवर की चलने वाली मेट्रो लाइन पहली कौन सी मेट्रो लाइन होगी? तो ड्राइवरलेस होगी। वो दिल्ली की मैजेंटा लाइन है। कुछ और जानेंगे हम लोग मेट्रो के बारे में। जैसे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर स्टार्ट हुई? कोलकाता मेट्रो है, जो कि हुगली नदी के नीचे स्टार्ट हुई है। दुनिया की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन कौन सी थी? जर्मनी में चली है वो। हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन, ये भी कहाँ पे है? जर्मनी में ही चला। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस कौन सी थी? तो नमो भारत रैपिडेक्स नाम था उसका। किस देश में पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट लॉन्च हुआ? तो सऊदी अरब में। दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे ऊस कहाँ स्टार्ट हुई? तो इंडोनेशिया में। तो इतनी कुछ बातें रेल से हैं, ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से प्रोजेक्ट नेक्सस का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो लाओस नहीं है कौन सा? इंडिया हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, ये इसके इस समय सदस्य हैं। इंडिया द्वारा कहाँ पर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित किया जाएगा? तो अमरावती में। एयर इंडिया की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर इसका है गुड़गांव में, हरियाणा के। चेयरमैन कौन है? N चंद्रशेखर हैं वर्तमान में। हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को बनाया है। आंसर हो जाएगा C। हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री स्टार्ट हुआ है? थाईलैंड के साथ होता है ये। उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 को किसने लॉन्च किया है? जापान ने। चर्चा में रही राजू टोप परियोजना का संबंध किससे है? तो गैंडो यानी राइनोसोर से है। और नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो डिक सुप बने हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज के वीकली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो कैसा लगा है कमेंट में बताइए आप लोग। और इसको फॉलो भी कर लीजिए मेरे चैनल को। अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। PDF चाहिए तो ऊपर लिखे नंबर पर संपर्क कीजिए, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।